फाइनली हमारा हीरो ऐश 25 साल का हो चुका है और ऐश एक वर्ल्ड चैम्पियन भी है। ऐश वर्ल्ड चैम्पियन बनते वक्त ऐश ने सारे पावरफुल ट्रेनर जैसे अलान, टोबियास, सेंथिया और भी पावरफुल ट्रेनर सबको हरा चुका है। ऐश पोकेमॉन वर्ल्ड का एक उभरता सितारा है। ऐश को बस एक और ट्रेनर को हराना होता है और ऐश बन जाता पोकेमॉन मास्टर। और उस ट्रेनर को हराना आसान नहीं था, ये बात ऐश भी अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन ऐश काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था उस ट्रेनर से बैटल करने के लिए। ऐश बैटल ग्राउंड की तरफ बढ़ता है उस ट्रेनर से लड़ाई करने के लिए। चारों तरफ बैटल ग्राउंड में ऐश का नाम गूंज रहा होता है, ऑडियंस खुशी से पागल हो जाती है। ऐश उस ट्रेनर से बैटल करने के लिए एकदम रेडी होता है। वो ट्रेनर और ऐश दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। जो दूसरा ट्रेनर था वो ऐश को देख के थोड़ा सा स्माइल करता है। फिर उसके बाद दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है। ऐश अपने टॉप 6 पोकेमॉन का यूज़ करता है उस ट्रेनर को हराने के लिए, और जैसे ही बैटल स्टार्ट होता है ऐश अपनी फर्स्ट 2 पोकेमॉन्स की मदद से उसके 2 पोकेमॉन को हराते हैं। ऐश के पास अभी पूरा फुल पोकेमॉन का टीम भरा हुआ है, लेकिन उस ट्रेनर के पास अभी बस 4 ही पोकेमॉन्स का टीम बचा है। जैसे ही वो जो दूसरा ट्रेनर था वो अपने रेक्वाज़ो को बाहर निकलता है, ऐश के 3 पोकेमॉन्स हार जाते हैं। और उसके बाद वो जो लड़का है वो अपने रेक्वाज़ा को स्विच कर लेता है म्यूटू से, और म्यूटू वर्सेस ऐश के पोकेमॉन्स हो रहे थे। म्यूटू उसके और 2 पोकेमॉन्स को हरा देता है और ऐश के पास अब कोई चारा नहीं बचता है। ऐश अपने लास्ट में अपने पिकाचू का इस्तेमाल करता है। जो पिकाचू है वो भी म्यूटू के सामने ठीक से टिक नहीं पा रहा होता है। पिकाचू बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। म्यूटू का बस एक और म्यूटू वार करता और पिकाचू उस गेम से आउट हो जाता। ऐश काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में होता है और वो सोच रहा होता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि अब जीत जाऊं। अब कोई चारा नहीं बचा है, मेरी इतनी सालों की मेहनत सब पानी में मिल गई। मेरा पोकेमॉन मास्टर बनने का सपना सपना ही रह गया। और तभी अचानक से ऐश के जो पॉकेट में हो का पंख होता है वो अचानक से चमकता है और पूरे जो वेदर होता है स्टेडियम का वो अचानक से चेंज हो जाता है। और वहाँ अनाउंसमेंट किया जाता है कि वेदर की कंडीशंस की वजह से ये जो मैच है ये पोस्टपोन किया जाता है और दोनों ट्रेनर्स ठीक से मैच ना लड़ पाए, इस वजह से दोनों ट्रेनर्स के बीच में ड्रॉ हो चुका है और ये जो मैच है ये 1 ईयर के बाद ही पॉसिबल हो सकता है। जो दूसरा ट्रेनर था वो ऐश को बोलता है कि ऐश, इस बार तुम लकी थे कि तुम बच गए, लेकिन अगली बार पूरी तैयारी के साथ आना। ऐश सोचता है क्यों ना वो पैलेट टाउन जाए और पैलेट टाउन जाके ही ट्रेनिंग करे, और उस मैच का जो सदमा है वो अभी भी ऐश के अंदर है। ऐश अभी भी थोड़ा सा सैड है। ऐश जब पैलेट टाउन पहुंचता है तो वो सबसे पहले प्रोफेसर ओक का लैब जाता है और वहाँ जाकर अपने पोकेमॉन सबका हौसला बढ़ाता है। प्रोफेसर ओक उसे काफ़ी सारी नई चीज़ें सिखा रहे होते हैं और तभी वहाँ शाम हो जाती है और ऐश अपने घर के लिए निकल जाता है। ऐश जैसे ही अपने घर पहुँचता है वो अपनी मॉम को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी मॉम भी उसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र से देखती है, और फिर उसके बाद दोनों गले मिल लेते हैं और दोनों के बीच में काफ़ी सारे बातें होते हैं। और तभी वहाँ डिनर का टाइम हो जाता है और ऐश और उसकी मॉम दोनों डिनर कर रहे होते हैं। ऐश की मॉम डिनर करते वक्त बोलती है कि ऐश, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है? अगर तुमने उस ट्रेनर को हरा दिया तो तुम पोकेमॉन मास्टर बन जाओगे, फिर उसके बाद तुम क्या करोगे? ऐश, तुम्हें पता है तुम्हारे आधे से ज़्यादा फ्रेंड्स सब ने शादी कर लिया और वो वेल लाइफ सेटल्ड है, तो तुमने क्या अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोचा है? ऐश थोड़ा शर्मा के अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम, आप उन सब की फिक्र मत करो, मैं वो सब अकेले मैनेज कर लूँगा। ऐश की मॉम बोलती है कि ऐश, सच बताना, क्या तुम्हें सरीना पसंद है? ऐश थोड़ा शॉक में हो जाता है और वो अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम, मतलब आपको सब पता था हमारे बारे में? ऐश की मॉम बोलती है, ऐश, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे से छुप सके, मैं ये जानती थी कि तुम और सरीना दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि नहीं मॉम, वो बचपन की बातें थी, अब पता नहीं सरीना मुझे लाइक करती है कि नहीं, लेकिन मैं उसको अभी भी लाइक करता हूँ, और वो मुझे लाइक करती है कि नहीं इस बात का पता मैं कैलोस जाके लगा लूँगा। ऐश अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को मिस कर रहा हूँ, एक्सेप्ट सरीना। तभी वहाँ डोरबेल बजता है और जैसे ही ऐश की मॉम डोर खोलती है वहाँ से निकलते हैं मिस्ट्री और ब्रॉक। मिस्ट्री और ब्रॉक को देख के तो ऐश की आंखों में आंसू आ जाता है और ऐश सीधे जाके उनसे गले मिल लेता है, और ब्रॉक और मिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऐश से मिलके। सबके बीच में काफ़ी सारे बातें होते हैं और मिस्ट्री और ब्रॉक ऐश को बोलते हैं कि ऐश, आज हम यहाँ तुम्हें एक सरप्राइज़ बताने आए हैं, ये सरप्राइज़ सुन के शॉक मत हो जाना। मिस्ट्री और ब्रॉक ऐश को बताते हैं कि ऐश, हमने शादी कर लिया है। गाइस, ऐश का रिएक्शन एकदम देखने लायक था। ऐश पूरा ही शॉक में पड़ चुका था। ऐश बोल रहा था कि ये सब हुआ कब और ये सब कैसे हुआ? ब्रॉक, बताओ ये सब तुमने किया कैसे? ब्रॉक बोलता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, कभी टाइम मिले तो मैं तुम्हें पूरा सुना दूंगा। तभी वहाँ रात हो जाता है और ऐश की मम बोलते हैं कि ऐश, यहाँ काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, तुम लोग को जो भी बात करना है वो कल कर लेना। ब्रॉक और मिस्टी, यहाँ काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है तो तुम लोग आज यहीं रुक जाओ। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी सभी सोने चले जाते हैं। ऐश सो ही रहा होता है, तभी ऐश के सपने में एक ऑरा टाइप का आता है जो ऐश से कहता है
ऐश, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस लड़के को हरा सकते हो? उस लड़के को जितना तुम आसान हराना समझ रहे हो, उतना उसे हराना आसान नहीं है। और तुम्हें जो लग रहा है कि तुम पहले टाउन आके ट्रेनिंग कर लोगे, ऐश तुम गलत हो। तुम वापस बुरी तरीके से हारोगे, जिस तरह तुम पिछले वाला मैच में हारे थे। और ऐश, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम पहुंच जाओ कैलॉस, और वो जो ट्रेनर है वो भी कैलॉस ही में है। ऐश, जाके उस ट्रेनर को ढूंढो और उसे एक फ्रेंडली बैटल के चैलेंज करो, तभी तुम जान पाओगे तुम में और उस ट्रेनर में क्या डिफरेंस है, और तभी तुम अपने आप को परफेक्ट बना पाओगे। ऐश अपने सपने से अचानक से उठ जाता है और ऐश काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है। ऐश अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे ही मैं कैलॉस जा ही रहा था सरीना को अपने मन की बात कहने, तो मैं उस ट्रेनर से भी बैटल कर ही लूँगा। तो कैलॉस, मैं आ रहा हूँ। सो गाइस, हमारा हीरो जा रहा है कैलॉस। और गाइस, ये पोकेमॉन के लास्ट एपिसोड का बस फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक एम रखते हैं हम लोग 50 लाइक्स का। और गाइस भाई प्लीज़ जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम ऐसी मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और भाई अगर आपका मन करे तो शेयर भी कर देना और कमेंट में जाके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। सेकंड पार्ट में जल्दी ही अपलोड कर दूंगा।